रोहन की शादी धूमधाम से होती है। पायल बड़े घर की लड़की थी और उसका ससुराल भी ठीक ठाक पैसे वाला था। ढोल नगारों के साथ पायल डोली में बैठकर अपने ससुराल आई थी। भाभी का स्वागत प्यारे से घर में किया गया। नंद कहने लगी, चलो भाभी, तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ तुम्हें। अरे देखो देखो, हमारी बहू आ गई, बिल्कुल दूध जैसी सफेद, बिल्कुल साफ सुथरी। बिल्कुल माँ, लगता है मायके में भी दूध शक्कर खा खा के बड़ी हुई है। अरे हाँ, वाकई हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। ज्यादा थक गई हो क्या? थकान से ज्यादा ये लहंगा मुझे मार देगा। अगली सुबह पायल जल्दी उठकर तैयार होती है। नीचे जाते ही ससुराल की पूरी पंचायत तैयार होती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अपने हाथ का कमाल दिखा माँ दे। जी, पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, खीर, जो कहोगे बना दूंगी। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। और वो भी अपने खेतों का साग, सरसों, बथुआ, मक्का की रोटी। सर्दी का असली सुख वही। साग? सिर्फ साग? पायल रसोई में जाती है। फ्रिज में सिर्फ टोकरियां भर भर के साग पड़ा होता है। अरे बाप रे, लगता है पूरा खेत फ्रिज में आ गया। वो सिलबट्टे पर लहसुन, मिर्च, अदरक पीसती है। कढ़ाई में धीमी आंच पर साग पकता है। मकई की रोटी तवे पर सिक रही होती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। हाँ, खुशबू से पेट भर गया है। वाह, बड़ी स्वादिष्ट खुशबू है। जी सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहू, इतना स्वाद, गांव की यादें ताजा हो गईं। कसम से ऐसा साग तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। पायल खुश हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। सुबह साग, शाम साग। पायल मन ही मन में पक जाती है। वो सास को कहती है, माँ जी, आज कुछ और पका लूं? मेरा तो चिकन खाने को बहुत दिल है, आज वो बना लूं? नहीं नहीं बहू, यहाँ चिकन खिलाकर हमें बीमार करना चाहती हो क्या? इस घर में सिर्फ साग बनेगा और कुछ नहीं। बहू सोचने लगती है, क्या मैं जिंदगी भर साग ही खाती रहूंगी? नहीं, ऐसे कैसे गुजारा करूंगी। मैं मम्मी को फोन करके उनके घर चक्कर लगाती हूँ। माँ, आज सारा कुछ चिकन का बनाना। चिकन बिरयानी, चिकन मखनी हांडी, चिकन रोस्ट। पायल मैके पहुंचती है। रसोई से चिकन की खुशबू आ रही होती है। उसकी माँ सारा चिकन बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वो प्लेट उठाती है और ऐसे खाने लगती है जैसे कब से भूखी हो। पायल की माँ कहती है, बेटा आराम से खा, कोई छीन नहीं लेगा। पायल खाती जाती है और बोलती ही नहीं। पायल सब बताती है अपनी माँ को कि कैसे उसके घर में सिर्फ रोज साग ही पकता है। अच्छा सुन बेटा, मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ। पायल थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर सोचती है और कोई रास्ता भी तो नहीं। ससुराल वापस जाकर पायल साग बनाती है, लेकिन इस बार हरी मिर्चें तेज कर देती है, जैसा उसकी माँ ने उसे बोला था। सास मजे से साग खा लेती है। रात होते ही पेट में गड़बड़ हो जाती है। सुबह सास को पायल हॉस्पिटल लेकर जाती है। पायल डॉक्टर को बताती है कि ये रोज ही दिन में 3-3 बार साग खाती है। आप रोज सुबह शाम साग खा रही हैं, इससे आपका पेट डिस्टर्ब हो गया है, अब साग बंद। पायल की सास घबरा कर पूछती है कि तो फिर क्या खाना चाहिए डॉक्टर? आपको चिकन का सालन खाना चाहिए ताकि प्रोटीन और ताकत मिले, और सादी रोटी। सास चुप हो जाती है। घर आकर विमला फैसला सुनाती है। बहू, अब घर में रोज साग नहीं बनेगा। कभी चिकन, कभी दाल, कभी सब्जी। पायल मुस्कुरा कर मन में सोचती है, धन्यवाद माँ, आपकी वजह से मेरी जिंदगी फिर से खाने के रंगों से भर जाएगी।